और जम्मू कश्मीर में एलजी के सहारे वहां सत्ता में थी। हमने जम्मू कश्मीर का सत्ता उनसे छीना और हरियाणा में हमारा 31 विधायक हुआ करता था और आज हम बढ़कर 36-38 पहुंच गए। तो हम कहीं ना कहीं हरियाणा में बढ़े और रहा हमारा मुख्य उद्देश्य केंद्र से तानाशाही सरकार को हटाना और आम आदमी पार्टी का भी यही उद्देश्य है, तो हम वहां हटाते हैं। लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमारा 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 एक और उद्देश्य होता है कि हम सत्ता का विरोध करें। कहीं कांग्रेस वहाँ हरियाणा में 2 गुट में बढ़ चुकी थी, ये भी हार की वजह हो रही है। नहीं देखिए, ये विषय तो है, आखिर कहाँ कैसी हमसे चूक हुई या कुछ तांत्रिक टूट हुआ या कुछ बनावटी टूट, ये सब सोचा जाएगा। हम इस पर चर्चा करेंगे। आज तो रिजल्ट आई है, आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा, आखिर कमियां कहाँ रही, चुनाव अभियान समिति कहाँ प्रबंधन फेल साबित हुआ, वो सब पर चर्चा होगी। और मोदी जी पीडीपी से भी किए थे, पीडीपी भी मांग करती थी 370 हटाने का, तो फिर क्या क्यों नहीं हटाए? तो अगर जिस प्रदेश का 750 किसान शहीद हो गया वो प्रदेश भी अगर भाजपा को वोट देता है तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हम उसका जांच पड़ताल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस को हार मिली है, सारे रुझान और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं यहाँ पे उलटफेर हो गए। क्या वजह रही कि जो कांग्रेस यहाँ पे हरियाणा में हार गई? हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल यादव है, आइए उनसे जानते हैं क्या वजह रही इतने दावे करने के बाद भी कांग्रेस हरियाणा में हार गई। कि पहले तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों का स्वागत करते, धन्यवाद देते कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाई और बहुत जल्द इंडिया ब्लॉक वहाँ मुख्यमंत्री देने जा रहा है। और हमारा जो मांग था पूर्ण राज्य का दर्जा, हम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं। और रही बात हरियाणा का, तो हरियाणा में देखिए चुनाव भाजपा 2 राज्यों में तथाकथित रूप से सत्ता में थी। हरियाणा में उसका खुद का मुख्यमंत्री था और जम्मू कश्मीर में एलजी के सहारे वहाँ सत्ता में थी। हमने जम्मू कश्मीर का सत्ता उनसे छीना और हरियाणा में हमारा 31 विधायक हुआ करता था और आज हम बढ़कर 36-38 पहुंच गए। तो हम कहीं ना कहीं हरियाणा में बढ़े और रहा बात प्रत्यक्ष के अनुरूप प्रमाण आया है, तो हम समझते कहीं ना कहीं जो हम लोग मान रहे थे, जो जमीन पर नहीं था, वैसा परिणाम आया। इस पर सोचने की बात और आगे हम सोचेंगे। जिस तरह से विनेश फोगाट भी कहीं ना कहीं हॉट सीट मानी जा रही थी, सारे युवाएं इस बार बोल साथ देंगे। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है हरियाणा में, कहीं ना कहीं इस पे क्या कहिएगा? फिर भी 10 साल बाद तीसरी बार मौका दिए बीजेपी को। देखिए, चिंतनीय विषय तो है, आखिर कहाँ कैसी हमसे चूक हुई या कुछ तांत्रिक टूट हुआ या कुछ बनावटी टूट, ये सब सोचा जाएगा। हम इस पर चर्चा करेंगे। आज तो रिजल्ट आई है, आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा, आखिर कमियां कहाँ रही, चुनाव अभियान समिति कहाँ प्रबंधन फेल साबित हुआ, वो सब पर चर्चा होगी। और कहाँ ईवीएम में बनावटी रूप से कंट्रोल कहाँ हम नहीं कर पाए, उस पर भी चर्चा करेंगे। जिस तरह से मोदी हर बार फेस रहते थे चुनाव में, इस बार कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में एक्टिव नहीं थे, कहीं ना कहीं अपने आप को चेहरा से इस बार उनका नहीं दिखा, दूर रखे। तो क्या इस बार बीजेपी की जीत होगी या फिर सिर्फ मोदी जी की होगी? नहीं, ये बात हम भी मानते हैं। जब बीजेपी के मोदी जी के चेहरा पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो हरियाणा में 5 सीट गवा दी, और जब हरियाणा से बीजेपी का चेहरा मोदी जी गायब हो गए तब ऐसा जीता है। तो हमारा मानना ये नहीं है कि मोदी जी के चेहरे पर ये जीत मिली। ठीक है, क्या जीत हुआ, नहीं जीत हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इस सब का आकलन हम कुछ दिनों में करेंगे और पब्लिक डोमेन में ये बात को रखेंगे। जिस तरह से मोदी जी दावे करते थे, कहीं ना कहीं वहाँ भी दावे किए, पर कहीं ना कहीं बीजेपी खुद के दम पे इस बार पिछले बार के मुकाबले 2014 के मुकाबले भी अगर इस बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार सीट में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, उनको शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम भी कहीं पिछड़े नहीं हैं। हमारा भी वोट परसेंटेज 2019 के मुकाबले अभी बढ़ा है। और सीट का बात करें तो 31 सीट हमारे जीते थे 2019 में और आज हम 38 सीट पर पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं हम भी बढ़े हैं। ठीक है, हर लोग चुनाव में प्रयास करता है। एक छोटा सा बच्चा जब एग्जाम देता है वो भी चाहता है कि हम पास हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता तो क्या वो अगली बार से परीक्षा देना बंद कर देता है? परीक्षा तो लोग देता ही है। ठीक है, इस बार नहीं पाया, अगली बार फिर देंगे। हार में क्या, जीत में क्यों भयभीत होते, इस चिंतित में कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह से ये भी सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस वहाँ हरियाणा में 2 गुट में बढ़ चुकी थी, ये भी हार की वजह हो रही है। नहीं देखिए, हारने के बाद, जीतने के बाद हर लोग का अलग अलग अपना समीक्षा होता है, अपना चिंतन होता है, हर लोग अपने तरह से करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और आने वाले दिनों में एकजुटता का प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि प्रभाव बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी डाली है, इंडिया अलायंस में साथ रहने के बाद भी कहीं ना कहीं वहाँ हार। नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। अगर ऐसा होता तो आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटें जीतती, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और ना ही चुनावी रेस में दिख रहे हैं। 90 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार दिया और 90 सीट में एक भी सीट उन्होंने नहीं जीता। तो हम कैसे मान ले कि वो हमारा हार या नुकसान? आपका वोट तो हर लोग को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ी, हम रोक थोड़ी सकते हैं। चुनाव लड़ने को हर लोग का अधिकार है, सब लोग लड़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कहाँ चूक हुई उसका समीक्षा बैठक होगा और आपको बताया जाएगा। क्योंकि लालू यादव जी के दामाद के कहीं ना कहीं ओपोनेंट में आप आम आदमी पार्टी के ही थे यार, तो हार की कहीं ना कहीं वजह तो ये प्रभाव तो डाला है आम आदमी पार्टी पे। देखिए, चिरंजीवी राव जी किस तरह से चुनाव हारे, ये तो जब बैठक होगी तो चिरंजीवी राव जी भी अपना प्रस्ताव रखेंगे कि आखिर छूट हुई कहाँ, आखिर चुके कहाँ हम, ये सब बात बताया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को हम बहुत बड़ा फैक्टर हरियाणा में नहीं मानते हैं।
जिस तरह से आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव दिल्ली में, देखिए इंडिया झारखंड में गठबंधन का मिलेगी फैसला है, इंडिया गठबंधन का फैसला है, दिल्ली के बड़े नेता इस पर फैसला करेंगे और जो हमारे नेता फैसला करेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। हमारा अगर गठबंधन होगा तो हम इंडिया में इंडिया ब्लॉक के साथ लड़ेंगे और गठबंधन नहीं होगा तो हम शिला जी के चढ़ा लेकर दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या वजह रहती है कि विधानसभा की चुनाव आती है तो आप लोग अलग होकर आम आदमी से लड़ते हैं और केंद्र में साथ लड़ते हैं? नहीं देखिए, जब बिहार में एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य केंद्र से तानाशाही सरकार को हटाना और आम आदमी पार्टी का भी यही उद्देश्य है, तो हम वहां हटाते हैं। लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमारा 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 एक और उद्देश्य होता है कि हम सत्ता का विरोध करें। तो सत्ता में अरविंद केजरीवाल जो होते तो हम उनका भी विरोध करते हैं। सवाल तो सबसे करना है भैया, चाहे आप दोस्त हो या दुश्मन हो, सवाल तो करेंगे ही। अब देखिए आगे का चुनाव में क्या रिजल्ट आता है। हम तो ये भी कहते हैं मोदी जी से कि भैया 3 राज्य का चुनाव साथ में करवा दीजिए, 4 राज्य को तो करवा नहीं पाए। महाराष्ट्र, छठे महाराष्ट्र और झारखंड और दिल्ली का भी करवा दीजिए। आखिर मुख्यमंत्री जी ने भी मांग किया है, तो चुनाव कराने में पीछे क्यों हट रहे, चुनाव भी करवा दीजिए। झारखंड में भी कहीं ना कहीं आपके साथ जो गठबंधन में पार्टी है वो 370 हटाने की बात करती है, क्या बोलिएगा इस पे? ये देखिए कौन पार्टी क्या बात करती नहीं करती, कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई मंशा नहीं है। तो क्या आप लोग उसका साथ दीजिएगा अगर वो 370 हटाने हमने की बात? पहले ही कहा दिया कि कौन पार्टी क्या बात करती नहीं करती, हमारा कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस साथ पार्टी की ऐसा मंशा नहीं है। सभी पार्टी का अपना विचार होता है, सभी पार्टी का अपना व्यक्तित्व होता है। वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, हमारा गठबंधन है, गठबंधन तो मोदी जी पीडीपी से भी किए थे, पीडीपी भी मांग करती थी 370 हटाने का, तो फिर क्या क्यों नहीं हटाए। तो गठबंधन में क्या कौन सा स्वरूप बनता है वो अलग अलग बात है, लेकिन सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचारधारा होता है। जिस तरह से किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे हरियाणा में, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दिखे किसान। ये हम आपको पहले ही बताया कि जो जमीन पर दिख रहा था वैसा रिजल्ट नहीं आया है। अब क्यों नहीं आया इस पर सर्वे, अब इस पर जांच हम करेंगे। आखिर हम कहाँ चुके, जिस प्रदेश का 750 किसान शहीद हो गया वो प्रदेश भी अगर भाजपा को वोट देता है तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हम उसका जांच पड़ताल करेंगे। आप लोग लगातार दावा कर रहे थे कि हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, कहीं दूर दूर तक ये रुझान आने दावा तो हर लोग करता है भैया, और वैसा जमीन पर दिख भी रहा था। आप भी जाकर पूछिएगा तो आपको दिखेगा। आप एक मुखिया का चुनाव लड़ेगा तो वो भी दावा करता है, तो हम तो एमपी एमएलए और मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, तो क्यों नहीं दावा करे। दावा हर लोग करता है और करना भी चाहिए। तो आने वाले दिन में क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में और यहाँ महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक का ये इंडिया ब्लॉक का फैसला होना चाहिए। क्या हमारे नेता और अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या फैसला लेते हैं उस पर हम इस पर विचार करेंगे। जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। हरियाणा हार पर क्या इस पे राजनीति आगे की क्या बनेगी? हमने आपको पहले ही बताया कि 2-4 दिन का इंतजार कीजिए। हरियाणा कांग्रेस कमेटी का लोग चिंतन बैठन के लिए बैठेंगे, उसके बाद जो समीक्षा बैठक आएगा वो पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी बात, और पब्लिक को बताया जाएगा। कहीं ना कहीं जो पद यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं तो लोकसभा में जिस तरह से मेहनत की, कहीं ना कहीं वहाँ चूक हो गई क्या राहुल गांधी से? नहीं, किसी तरह का चूक नहीं। आज भी हम 38 सीट है। अरे अगर चूक होता, अगर लोग कांग्रेस से नाराज होते तो 31 से कम आते, 10 आते, 15 आते, 21 आते। हम तो नाराज कहाँ है लोग, हम तो अभी भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम उनको पछाड़ नहीं पाए, हम मानते हैं हम उनको पछाड़ नहीं पाए, लेकिन हम घटे तो नहीं। हम अपनी स्थिति को बरकरार रखें। हम 31 थे, हम 38 पहुंचे, घटे कहाँ, हम तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगली बार और मेहनत करेंगे, अगली बार सत्ता में आएंगे। राहुल गांधी का ही नेतृत्व के कारण आज हम 38 सीट पर जीते हैं। ये राहुल गांधी का श्रेय जाता है। जम्मू कश्मीर में भी 29 सीट लाई है बीजेपी। ये ठीक है, कौन क्या लाया है, जम्मू कश्मीर नहीं, बीजेपी ने जम्मू में लाया और कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। ये भी पे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ज्यादा थे इसीलिए वहाँ नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी को तो यही काम है हिंदू मुस्लिम करना। तो फिर ईद के मौके पर सिलेंडर किसको दिया जा रहा था? पूछिए अमित शाह जी से। अगर मुस्लिम वोट नहीं दे रहे थे या मुस्लिम का पार्टी आपने, तो फिर ईद के मौके पर सिलेंडर किसको दे रहे थे भैया? जो आपको वोट दे रहा है उसको आप होली के मौके पर सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको जो वोट नहीं दे उसको ईद के मौके पर सिलेंडर दे रहे हैं, यानी कि आप हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, आपका तो मानना ही है, आपका कहना तो यही है। तो अब हिंदुओं को सोचना होगा कि आपके साथ कौन खड़ा है और उनके साथ कौन खड़ा है। अच्छा, ईवीएम पे बोल रहे हैं हरियाणा में अगर हार गए तो आप बोल रहे हैं ईवीएम को दोष दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में तो आपकी जीत हुई तो वहाँ क्यों नहीं दोष दे रहे? देखिए, जहां से सूचना मिलेगा हम वहां से भी दोष देंगे। हम पहले ही कहे कि अगर हम पूरे सीट भी जीत जाते हैं फिर भी हम ईवीएम पर विश्वास नहीं करेंगे। हरियाणा का आदमपुर विधानसभा एक सीट है जहां लोग जीत जा रहे हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। भव्य विष्णु बीजेपी का लोग थे, वो हार गए, उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। और कई तरह ऐसा सीट है जहां ईवीएम 99% चार्ज था, और जहां चार्ज था वहां बीजेपी आएंगे, जहां नहीं चार्ज था वहां कांग्रेस आएंगे। तो बहुत तरह का टेक्निकल इशू आया, उस इशू को लेकर हम चुनाव आयोग जाएंगे और चुनाव जो फैसला उसको सुनने का बात करेंगे। कहीं ना कहीं आप अभी आने वाली रणनीति तैयार कीजिएगा, आने वाले बहुत सारे विधानसभा चुनाव है, बिहार भी है, झारखंड भी है, महाराष्ट्र भी है, दिल्ली भी है, सब में देखा जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि अब चाचा का मुंह है तो चाची का भी मुंह होगा। आप एक जगह जीत गए तो पूरी जगह जीतते ही रहिएगा। समय समय की बात है, हर लोग जीतता है। हम भी कर्नाटका जीते, हम भी तेलंगाना जीते, हम भी हिमाचल प्रदेश जीते, आप भी हारे। तो हर जगह ऐसा ऐसा होता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लग रहा है आने वाले दिन में यहाँ पे कांग्रेस जीत पाएगी? नहीं, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी को 2020 में लोगों ने मौका दिया था। इंडिया गठबंधन जो आरजेडी महागठबंधन जो बनी थी उसमें कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन तथाकथित नीतीश जी की पुलिसिया तंत्र के कारण हम सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन अब वो ऐसा भूल नहीं होगा, हम फिर सत्ता में आने जा रहे हैं बिहार में।
देखिए यहाँ पे हमारे साथ विशाल यादव थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, हरियाणा में क्यों हार हुई कांग्रेस की? आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।